सीआरई नर्सिंग ऑफिसर का फॉर्म भर लिया है, लेकिन पिछली बार की कट ऑफ ही नहीं पता। अरे जब कट ऑफ ही नहीं पता तो फिर एग्जाम का लेवल कैसे समझोगे। आइए जानते हैं कुछ ऐसी बातें जो आपके लिए बहुत जरूरी हैं अगर आप भी सीआरई में नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना देख रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 589 पोस्ट हैं। भाई बहुत ही सुनहरा मौका है, बहुत लार्ज नंबर ऑफ पोस्ट हैं, तो जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं वो तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं। ईएसआईसी की अगर मैं बात करूं तो अकेले ईएसआईसी में 573 पोस्ट हैं और जो आपका आरआईएमएस इम्फाल है यानी कि रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज उसकी 16 पोस्ट हैं यहाँ पर। फिर अगर हम बात करें एग्जाम के पैटर्न की तो एग्जाम का जो पैटर्न रहने वाला है सीआरई का, बहुत बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि मैम सीबीटी होगा, ओएमआर होगा, तो सीधा सीधा बता देते हैं इट इज गोइंग टू बी अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसके लिए आपको मिलेंगे 90 मिनट्स, 90 मिनट का यानी कि 1.5 घंटे का ये पेपर होने वाला है जिसमें आएंगे 100 क्वेश्चंस। टोटल 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और इन क्वेश्चंस में अगर मैं टोटल मार्क्स की बात करूं तो हर क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा, जिसका मतलब है टोटल मार्क्स जो है वो है 400। ठीक है, सो टोटल मार्क्स 400 हैं, यानी कि पर क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो 4 नंबर मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग की भी बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत बच्चों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनता है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर हमेशा की तरह 1/4 रहने वाली है। ठीक है, सो नेगेटिव 1/4 है, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपके 4 नंबर कटेंगे, लेकिन अगर एक क्वेश्चन सही करोगे तो वहां पर आपको 4 नंबर मिलेंगे। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। के बाद अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा सिलेबस को और डिटेल में डिकोड करते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका नर्सिंग और नॉन नर्सिंग पोर्शन है दोनों ही इसमें पूछे जाने वाले हैं। तो जो भी बच्चे ये सोच के चल रहे हैं कि सिर्फ नर्सिंग पढ़ के जाएंगे तो हमारा तो बेड़ा पार हो जाएगा, तो इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना, क्योंकि 25 नंबर के नॉन नर्सिंग के क्वेश्चंस आने वाले हैं जिसमें जनरल नॉलेज और जनरल एप्टीट्यूड है, प्लस आपका 75 मार्क्स का नर्सिंग तो फिक्स्ड ही है। ठीक है, अब भाई इस साल के पेपर की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये भी जान लेते हैं कि 2023 में जब पिछली बार ये पेपर हुआ था तो नर्सिंग ऑफिसर की कितनी पोस्ट थी। टोटल जो हमारे ग्रुप्स थे वहाँ पर, जो भी हमारे ग्रुप्स थे टोटल, जैसे बहुत सारी वैकेंसीज आई थी, तो 2023 में हमारे पास 100 ग्रुप्स थे। मतलब आपकी जो लैब टेक्नीशियंस, ठीक है, और लैब असिस्टेंट, नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है, वार्ड बॉयज, वार्ड अटेंडेंट, ये सारी पोस्ट जो थी उसकी 100 ग्रुप्स थी तो 2023 में, जिसमें से नर्सिंग ऑफिसर की सिर्फ आपकी 58 पोस्ट थी। एज यू कैन सी यहाँ पर कितना मेजर डिफरेंस है कि सिर्फ 58 पोस्ट थी नर्सिंग ऑफिसर की, और इस बार पूरी 589 पोस्ट हैं। मतलब एक बहुत बड़ा डिफरेंस, यानी कि सीधे सीधे 500 पोस्ट ज़्यादा आई हैं, तो कंपटीशन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, बट इस बार ऐसा नहीं है। फिर अगर हम यहाँ पर बात करें थोड़ा कट ऑफ की तो वैसे तो सीआरई कभी भी अपनी कट ऑफ शेयर नहीं करता है ओपनली, बट जो भी स्टूडेंट्स हमारे कांटेक्ट में थे या फिर जो भी लोग हमारे सर्कल में थे जिन्होंने भी पिछली बार ये एग्ज़ाम दिया था, उन्होंने हमें बताया था कि वहाँ पर इस तरीके के एग्जाम्स थे कि 80 मार्क्स के क्वेश्चंस थे और 80 ही क्वेश्चंस थे। पेपर भी 80 नंबर का था और क्वेश्चन भी 80 थे, जबकि इस बार अलग है, क्वेश्चन 100 हैं लेकिन टोटल जो मार्क्स हैं वो कितने हैं आपके 400। उस समय एक क्वेश्चन 1 मार्क का था, इस बार एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इस चीज़ को अफेक्ट कर रही थी, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे थे जो सिलेक्शन को आपका डिफिकल्ट बना रहे थे, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट सिर्फ वहाँ पर 58 थे लेकिन इस बार 589 है। सो अगेन वहाँ पर कॉम्पिटिशन ज़्यादा था। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ फॉर्म्स, पर सीट सिलेक्शन भी उस समय कम था। अब बात कर लेते हैं अबाउट द 2023 सीआरई की कट ऑफ की। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, वैसे तो सीआरई कभी भी अपनी कट ऑफ जारी नहीं करता है, लेकिन जो भी लोग हमारे सर्कल में थे उनसे हमें पता चला कि जो अलग अलग पोस्ट थी जैसे 100 ग्रुप्स बने हुए थे, मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि पिछली बार 100 ग्रुप्स थे, जिसमें आपका क्या था, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन, ठीक है, और भी असिस्टेंट टेक्नीशियंस, ये सब लोगों की जितनी भी पोस्ट थी वो 100 ग्रुप्स में डिवाइडेड थी। तो उसकी कुछ पोस्ट के लिए जो कट ऑफ गई थी वो थी हमारी 52 से 55 मार्क्स, यानी कि 65 से 70%, और कुछ पोस्ट के लिए गई थी 48 से 50 नंबर, यानी कि 55 से 58 नंबर। ठीक है, सो ये हमारी कट ऑफ थी, तो पर कंपटीशन इतना ज़्यादा हाई उस समय नहीं था। अब अगर मैं बात करूं सीआरई 2025 की, तो क्योंकि यहाँ पर बार बार कह रही हूँ 589 पोस्ट हैं और
उसमें से आपकी 573 ESIC की हैं प्लस 16 पोस्ट हैं RIMS की। तो जब नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा हैं, ऑब्वियसली कंपटीशन भी यहाँ पर बहुत तगड़ा रहने वाला है। और उसके लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जनरल कैटेगरी के लिए जाएगी 70 से 75%, OBC कैंडिडेट्स के लिए 62 से 65% एक्सपेक्टेड है, SC कैंडिडेट्स के लिए 55% यहाँ पर एक्सपेक्टेड है और ST कैंडिडेट्स के लिए 48 to 52%। तो अगर हम ये सारी बातें करें तो एक अच्छा खासा कॉम्पिटिशन रहने वाला है। और अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार अपनी अपनी सीट्स देख लें ताकि आपको पता रहे कि क्या कंपटीशन आप फेस करने जा रहे हो या कितने लोगों के अगेंस्ट आपका कंपटीशन पर सीट होने वाला है। इसके बाद अब मुद्दा आता है कि तैयारी कैसे करें। तो भाई तैयारी करने का एक सिंपल सा फंडा है कि जितना भी पढ़ चुके हो उसको जल्दी से रिवाइज कर लो, क्योंकि 26 तारीख से पेपर शुरू हो जाएंगे, 26 फरवरी से, और यहाँ पर सिर्फ 20 दिन हमारे पास हैं। सो ऐसे में उन टॉपिक्स को रिवाइज करो जो ऑलरेडी पढ़ चुके हो, लेकिन ज़्यादा टाइम उन टॉपिक्स को दो जो आपने बिल्कुल भी टच नहीं करे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर सब्जेक्ट के कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनसे हर पेपर में कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। साइकेट्री की बात करें तो सीजोफ्रेनिया और लिथियम, ठीक है। गायनिक की बात करें तो वहाँ पर क्या आते हैं, आपकी GTPAL स्कोरिंग हो सकता है। इसके अलावा MSN में आपके डिजीज कंडीशन से, बर्न से, कैंसर से क्वेश्चंस आ सकते हैं। फंडामेंटल से आपका एसिड बेस इम्बैलेंस, फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग में यहाँ पर आपके एसिड बेस इम्बैलेंस, ये सारे टॉपिक्स हो सकते हैं। ये तो मैं आपको कुछ ऐसे गिने चुने टॉपिक्स बता रही हूँ, बट ऐसे और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपने शायद नहीं पढ़े होंगे, बट उनको पढ़ना ज़रूर। फिर बात कर लेते हैं भैया नॉन नर्सिंग पोर्शन, क्योंकि उसमें GK और कंप्यूटर दोनों ही आने वाला है, तो उसको कहाँ से पढ़ें। GK आप पिछले 6 महीने की जो भी करंट अफेयर्स हैं उनको अच्छे से देखें। कैबिनेट में कौन सा मिनिस्ट्री, कौन सा डिपार्टमेंट, कौन से मिनिस्टर के पास है, वो देखना ज़रूरी है। इसके अलावा स्पोर्ट्स में जो भी रीसेंट एक्टिविटीज़ हुई हैं उनको पढ़ लें, उसमें आपकी GK कवर हो जाएगी। कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर्स में आपके बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इनपुट आउटपुट से, या जो आपके सिस्टम है ऑपरेटिंग सिस्टम से, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो ये सारी आपकी प्रिपरेशन जर्नी होनी चाहिए। प्लस अपने MCQs और अपने मॉक टेस्ट ज़रूर दें। MCQ और मॉक टेस्ट रेगुलर देते रहें, क्योंकि ये आपका CBT होने वाला है बच्चों। CBT होगा तो नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करना भी ज़रूरी है, टाइम मैनेजमेंट भी ज़रूरी है, प्लस कंप्यूटर स्क्रीन के सामने कितनी देर तक बैठ पा रहे हो ये भी बहुत ज़रूरी है। 90 मिनट बैठना कोई मजाक नहीं होता है। और अगर अभी भी प्रिपरेशन नहीं करी है और समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करना है, तो NPrep लेकर आ रहा है आपके लिए रैपिड रिविजन कोर्स, जो स्पेशली डिज़ाइन किया गया है 100 आवर्स में, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन जर्नी में पीछे ना छूटें। सो फॉर फर्दर अपडेट्स यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन 6377639169। और अभी जाइए और अपना NPrep ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसमें आपको रैपिड रिवीजन के अंदर सारी चीज़ें मिल रही हैं। नॉन नर्सिंग पोर्शन फ्री है, प्लस आपके मॉक टेस्ट फ्री हैं, 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक आपके लिए अवेलेबल है। तो देख क्या रहे हो, जाओ ऐप डाउनलोड करो।